हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कुछ टैग जैसे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, फिर फॉर्मेटिंग टैग। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लिस्ट क्या होता है। लिस्ट हम यूज क्यों करते हैं? यहाँ लिस्ट इसलिए हम यूज करते हैं ताकि हम कोई भी डेटा हम लिख रहे हैं तो उसको एक लिस्ट फॉर्मेट में डाल सके। जैसे एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, इस तरह से लिस्ट फॉर्मेट में डालने के लिए। तो बेसिकली यहाँ लिस्ट कुछ टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है हमारा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मतलब नंबरिंग करके है, जैसे 1 2 3 या फिर ABC अल्फ़ाबेटिकल या फिर रोमन टाइप में, इस तरह से ये सब आते हैं। इसका जो टैग होता है OL टैग, इसको लिखते हैं। कुछ इस तरह दिखाया गया है, लिखे हैं यहाँ पे OL टैग, जैसे कि ये रहा। और इसका सिंटेक्स कुछ ये रहा। पहले OL टैग लिखते हैं। OL हमारा मेन टैग होता है इसका, उसके अंदर लिखते हैं लिस्ट आइटम LI। ये जो होता है, इसका जो काम होता है, हमारे जो लिस्ट के अंदर हमारा आइटम शो हो रहा है वो शो कराने का काम है। चलिए इसका कोड करके हम लोग देखते हैं। हम लोग का है ऑर्डर लिस्ट है, तो हेडिंग डाल देते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो चलिए अब शुरू करते हैं, अपना लगा देते हैं OL टैग। लग गया एकदम OL टैग। OL टैग लग गया। अब इसमें हम LI डालते हैं। ओके, मान लो इसमें डाल दिए इंडिया, फिर LI में सिंगापुर, फिर LI में यूनाइटेड स्टेट। ओके, अब इतना रन करा के देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि हमारा एक लिस्ट तो हुआ है, जो कि ऑर्डर लिस्ट है। उसका नंबर जो है 1 2 3 है। ओके, अब इसमें हम चाहें तो जो नंबर आ रहा है 1 2 3, जैसे ये जो 1 2 3 करके आ रहा है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। उसका यहाँ OL टैग में जाना है, यहाँ लिखना टाइप। हम किस तरह की लिस्ट चाहते हैं? अल्फ़ाबेटिकल चाहते हैं तो A डालें, लाइक इस तरह। अगर कैपिटल A चाहते हैं तो कैपिटल A डाल दें, कुछ इस तरह। अगर रोमन में चाहते हैं, स्मॉल में, तो कुछ इस तरह डालें। अगर कैपिटल चाहिए तो इस तरह, कुछ इस तरह चाहिए होगा। और हम चाहें तो इसको किसी एक स्पेसिफिक नंबर से शुरू कर सकते, जैसे 1 से यहाँ शुरू हो रहा है, हम चाह रहे हैं 5 से हमारा शुरू हो। ठीक, तो 5 से शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे जाना होगा, यहाँ स्टार्ट इज इक्वल टू, माना हमें 5 से शुरू करना। ठीक, 5 लिख दिया। अब यहाँ देख रहे हैं कुछ 5 से शुरू हो रहा है। अब मान लो हमारा पांचवें नंबर पे क्या आएगा? ABCDE। मान के चलो हमारा ई है, हमें ई से शुरू कराना है, तो हम 5 डाल दें, हमारा ई से शुरू होना शुरू होगा। अल्फाबेट डाल दो, ई से शुरू हो गया। कुछ इस तरह इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट जो है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट भी ऑर्डर लिस्ट की तरह होता है, बस इसमें ऑर्डर कोई नहीं होता। इसमें जैसे उसमें 1 2 3 अल्फ़ाबेट या रोमन अंक था जो लिस्ट के लिए, इसमें वैसा कुछ नहीं होता। इसमें कोई नंबरिंग नहीं होती। इसमें स्पेशल टाइप का, जैसे कि सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, डिस्क हो गया, इन सब के फॉर्म में शो करते हैं। इसको हम लोग नॉर्मली UL टैग से लिखते हैं। ये इसका सिंटेक्स है, ये इसका सिंटेक्स है। इसमें UL हो गया अनऑर्डर लिस्ट के लिए, और LI तो आपको बता ही चुके कि लिस्ट आइटम शो कराने के लिए LI का यूज होता है। तो चलिए इसका भी कोड कर लेते हैं। ये हमारा ऊपर जो है ऑर्डर लिस्ट है। अब नीचे यहीं अनऑर्डर लिस्ट डालते हैं, उत्तर प्रदेश। ओके, अब LI डालो, LI में डाल दो दिल्ली, LI में डाल दो चेन्नई, इतने डाल दो। अब इसका जो डिफ़ॉल्ट, जैसे उसमें डिफ़ॉल्ट 1 था, न्यूमेरिक था, इसमें डिफ़ॉल्ट हमारा डिस्क के टाइप में आएगा, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब चाहें तो हम इसका भी, ये फॉर्मेटिंग जो डिस्क का आ रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम स्क्वायर दे दिए, इसमें भी टाइप लिखना होगा, टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर।
अब इसका सर्कल भी होता है, नहीं जो पहले था वो सर्कल नहीं, डिस्क डिस्क था, ये सर्कल है हमारा, ये हमारा सर्कल हो गया। जो पहले हम लोग का डिफॉल्ट आया था वो सर्कल नहीं डिस्क था, कुछ इस तरह डिस्क, कुछ इस तरह। ये तो हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड। इसमें किसी ऑर्डर लिस्ट में किसी स्पेसिफिक, कोई ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक नंबर से शुरू करें, क्योंकि इसमें कोई नंबर है नहीं, कोई वैल्यू दी नहीं गया है कि हमें कहाँ से शुरू करना है, इसलिए डिफॉल्ट ऐसे ही चलेगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है नेस्टेड लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। उसके लिए हमारा क्या है, लिस्ट के अंदर लिस्ट जो होता है, उसके अंदर एक लिस्ट होती है, उसके अंदर जो हमारा लिस्ट आइटम होते हैं उसके अंदर हम लिस्ट देते हैं। ये एक बात इसमें बता दें कि कोई भी लिस्ट हो उसके अंदर कोई भी लिस्ट पास किया, जैसे ऑर्डर लिस्ट हो उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट भी बनाया जा सकता है, अनऑर्डर लिस्ट हो उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट भी बनाया जा सकता है, इस तरह से काम करते हैं। तो इसका कुछ सिंटेक्स इस तरह है, पहले हम लिखे हैं ओएल टैग लिखे हैं ऑर्डर लिस्ट का, फिर एक लिस्ट आइटम दे दिए हैं, फिर उस लिस्ट आइटम के पास एक पूरा अनऑर्डर लिस्ट दे दिए हैं। चलो इसका कोड करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा ओएल लिए हैं, ये हमारा है ओएल। अब इसी में हम एक लिस्ट दे देते हैं इस इंडिया के अंदर, यहाँ डालते हैं यूएल टैग। अब यहाँ हम स्टेट्स के नाम दे देते हैं, पहले एलआई ले लेते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, एलआई, चेन्नई, ये हम डाल दिए। अब आउटपुट देख लेते हैं। कुछ आउटपुट कुछ हमारा इस तरह आया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ इस तरह आउटपुट आया है। अगर चाहें तो हम इसकी भी फॉर्मेटिंग, ये जो सर्कल आ रहा है इसको हम चेंज कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं, यहाँ जाके टाइप करें, टाइप इज इक्वल टू, हमें डिस्क चाहिए, लो भाई हमें डिस्क चाहिए, हमें डिस्क पसंद है, डिस्क कर लिए। अब इसके अंदर भी हम चाहें तो अपना लिस्ट शो करा सकते हैं, जैसे हम इसके अंदर मान लो ऑर्डर लिस्ट शो कराना, हमें उत्तर प्रदेश के जिले का नाम डाल रहे हैं, ठीक है भाई जिले का नाम डाल देते हैं, अभी नहीं, यहाँ हम ओएल डाल रहे हैं, ओएल के अंदर एलआई डाल दिए, एलआई के अंदर हम डाल दिए गोरखपुर, फिर यहाँ एलआई के अंदर हम डाल दिए लखनऊ। इस तरह से हम वर्क करते हैं। इसका आउटपुट देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ हमारा आ गया इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा गोरखपुर आ गया। कुछ इस तरह से हमारा नेस्टेड लिस्ट शो होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, अच्छा हाँ, इसका जो नंबरिंग है इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली ऑर्डर लिस्ट में करते थे। इसका टाइप पे क्लिक करो, टाइप करो, ए से अब हमारा 5 से स्टार्ट हो जाए भैया, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में 5 से स्टार्ट हो, लो शुरू हो गया हमारा। कुछ इस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफिनीशन लिस्ट। डिफिनीशन लिस्ट क्या होता है, कोई डिफिनीशन टर्म है उसके डिफिनीशन को एक लिस्ट फॉर्मेट में शो कराना डिफिनीशन लिस्ट का काम है। तो इसके लिए हम जो मदर टैग है, पेरेंट टैग है, वो हमारा डीएल टैग होता है, पेरेंट टैग डीएल टैग होता है। और इसके अंदर इसका जो वो होता है सिंटेक्स होता है कुछ इस तरह होता है। चलिए यहाँ लिख के बताते हैं हम, अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ करते हैं डीएल, जैसे कि बताइए डीएल पेरेंट टैग होता है हमारा डीएल। अब इसके अंदर जो आता है हमारा डीटी, डीटी का मतलब होता है डिफिनीशन टर्म, हमें किसका डिफिनीशन देना है, जैसे हमें एचटीएमएल का डिफिनीशन देना है, एचटीएमएल का डिफिनीशन देना है, और उसका डिफिनीशन लिखने के लिए डीडी मतलब डिफिनीशन डेटा, इसके अंदर हम लिखते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ लिख देते हैं HTML। ये हमारा डिफिनीशन लिस्ट का है। अब इसको रन करा के देखते हैं कैसा आ रहा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा डिफिनीशन टर्म हो गया, कुछ इस तरह आ रहा है। उसके अंदर जो डेटा है एक लिस्ट फॉर्मेट में आ रहा है, जैसे कि हम अगर नॉर्मली इसे लिख देते इसी के नीचे आ जाएगा, नहीं तो हमें नॉर्मल लिखना है तो स्पेसिंग देना पड़ेगा।
बट इसका यूज करके हमें एकदम जैसे हम कॉपी में लिखते हैं डिफिनीशन लिखते हैं, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के जो फॉर्मेटिंग होती है उसके बाद हम लोग उसका डिफिनीशन लिखते हैं, सेम उसी तरह ये हमारा शो करेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।